सरदार वल्लभ भाई पटेल 31 अक्टूबर 1875 15 दिसंबर 1950 भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख नेता और भारतीय गणराज्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले एक महान व्यक्तित्व थे। उन्हें लौह पुरुष के उपनाम से भी जाना जाता है, जो उनके दृढ़ संकल्प और मजबूत नेतृत्व के प्रतीक हैं। इस विस्तृत जीवनी में हम सरदार पटेल के जीवन, उनके स्वतंत्रता संग्राम के योगदान, उनकी राजनीतिक दृष्टि और उनकी विरासत पर विस्तार से चर्चा करेंगे। एक प्रारंभिक जीवन और परिवार। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नडियाद गांव, गुजरात में हुआ था। उनके पिता झरूभाई पटेल एक किसान और माता लाडबाई एक धार्मिक महिला थीं। परिवार और बचपन। सरदार पटेल का परिवार एक साधारण कृषक परिवार था। उनके माता पिता ने उन्हें शिक्षा के महत्व को समझाया और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। बचपन से ही पटेल ने शिक्षा के प्रति गहरी रुचि दिखाई और उन्होंने अपने जीवन की दिशा शिक्षा और सेवा की ओर तय की। शिक्षा। सरदार पटेल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूलों से प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए पटना में प्रवेश लिया और वहां से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद उन्होंने कानून की पढ़ाई के लिए बम्बई, अब मुंबई में प्रवेश लिया। वहां से कानून की डिग्री प्राप्त करने के बाद पटेल ने बम्बई में एक वकील के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। 2. स्वतंत्रता संग्राम में प्रवेश। सरदार पटेल ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपने करियर की शुरुआत की और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रारंभिक स्वतंत्रता संग्राम के प्रयास। सरदार पटेल ने 1917 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में खेड़ा सत्याग्रह में भाग लिया। इस आंदोलन का उद्देश्य किसानों के ऊपर लगाए गए करों को कम करने के लिए ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालना था। पटेल ने इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और किसानों के अधिकारों की रक्षा की। चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह में भी सरदार पटेल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार द्वारा किसानों पर लगाए गए करों और अन्य अन्यायपूर्ण नीतियों के खिलाफ विरोध करना था। पटेल ने गांधी जी के नेतृत्व में इस आंदोलन में भाग लिया और किसानों के अधिकारों की रक्षा की। 3. सहयोग और संघर्ष। सरदार पटेल ने स्वतंत्रता संग्राम में कई प्रमुख अभियानों में भाग लिया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष किया। उनके संघर्ष और नेतृत्व ने स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। सरदार पटेल ने असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। इस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश शासन के खिलाफ असहयोग और विरोध करना था। पटेल ने इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए और भारतीय समाज को इस आंदोलन की दिशा में जागरूक किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी सरदार पटेल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के अन्यायपूर्ण कानूनों और नीतियों के खिलाफ प्रतिरोध करना था। पटेल ने इस आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और स्वतंत्रता संग्राम की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के दौरान भी सरदार पटेल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दांडी यात्रा का उद्देश्य नमक कानून के खिलाफ विरोध करना था। पटेल ने इस यात्रा के दौरान गांधी जी का समर्थन किया और स्वतंत्रता संग्राम की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 4. संविधान सभा और भारतीय गणराज्य। सरदार पटेल का भारतीय संविधान के निर्माण और भारतीय गणराज्य के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान था। सरदार पटेल को संविधान सभा का सदस्य चुना गया। उन्होंने संविधान सभा की गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान दिया। सरदार पटेल ने भारतीय गणराज्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने भारत के विभाजन के बाद राज्यों के एकीकरण की प्रक्रिया को संभाला और भारत को एक मजबूत और स्थिर गणराज्य बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 5. राज्य एकीकरण और राजनीतिक दृष्टिकोण।
सरदार पटेल की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक भारत के विभिन्न राज्य का एकीकरण है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय उपमहाद्वीप में कई रियासतें और राज्य थे जिन्हें भारतीय संघ में शामिल करना था। सरदार पटेल ने इस चुनौती को स्वीकार किया और विभिन्न रियासतों को भारतीय संघ में शामिल करने की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा किया। उनके इस कार्य को राज्य एकीकरण के नाम से जाना जाता है और यह भारतीय गणराज्य के निर्माण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। सरदार पटेल का राजनीतिक दृष्टिकोण भारतीय राजनीति और समाज में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उन्होंने भारतीय समाज के विभिन्न मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया और भारतीय राजनीति को स्थिर और संगठित बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। 6. व्यक्तिगत जीवन और स्वास्थ्य। सरदार पटेल का व्यक्तिगत जीवन और स्वास्थ्य भी उनके जीवन की महत्वपूर्ण बातें हैं। सरदार पटेल की पत्नी झवेरबाई पटेल और उनके परिवार ने उनके सार्वजनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अपने परिवार के सहयोग से स्वतंत्रता संग्राम और समाज सुधार के कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सरदार पटेल का स्वास्थ्य उनके जीवन के अंतिम वर्षों में बिगड़ने लगा। 15 दिसंबर 1950 को उन्होंने अपने जीवन की अंतिम सांस ली। उनकी मृत्यु के बाद उनके योगदान और उनकी विचारधारा को याद किया गया और उन्हें एक महान स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिक नेता के रूप में सम्मानित किया गया। 7. सरदार पटेल की विरासत और प्रभाव। सरदार वल्लभ भाई पटेल की विरासत आज भी भारतीय राजनीति और समाज में गहराई से महसूस की जाती है। उनके योगदान, उनके विचार और उनके कार्य आज भी समाज में प्रासंगिक हैं और उनकी गाथा एक प्रेरणा का स्रोत है। सरदार पटेल के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान ने भारतीय राजनीति और समाज में महत्वपूर्ण बदलाव लाए। उनके नेतृत्व और दृष्टिकोण ने स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी और भारतीय गणराज्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सरदार पटेल की राज्य एकीकरण की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने भारतीय गणराज्य के निर्माण के लिए विभिन्न रियासतों को एकजुट किया और भारतीय राजनीति को स्थिर और संगठित बनाया। सरदार पटेल के विचार और उनके कार्यों ने समाज में कई महत्वपूर्ण बदलाव लाए। उनके विचार और दृष्टिकोण आज भी समाज में प्रासंगिक हैं और उनके कार्यों ने भारतीय राजनीति और समाज में एक नई दिशा दी। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जीवन और उनका कार्य भारतीय राजनीति और समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनके नेतृत्व, उनके विचार और उनके योगदान ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और भारतीय गणराज्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।